दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, वो हमारा जो एजेंडा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और एडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और एज एडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट ये कहती है, राइट, कि जो ऑब्जेक्ट बनता है, राइट, जैसे हम लोगों ने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज होती है, मतलब इसके अंदर एक तो होता है डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज को हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं मेथड्स, जो कि एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं इसमें। तो एक हो गया प्रॉपर्टीज और दूसरा हो गया मेथड्स। ये दो चीज होती है जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, इसमें ऑब्जेक्ट सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, जैसे अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करें, तो उसमें क्या होता है कि पहले क्लास बनानी पड़ती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें नो नीड टू क्रिएट क्लास, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नो नीड टू क्रिएट क्लास, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। ये क्योंकि ये सिक्योरिटी सेफ्टी के जावा स्क्रिप्ट के काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बिना क्लास के। तो ये एक अंतर होता है जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें और जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ने हमको कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी दिए हैं, जैसे कि विंडो ऑब्जेक्ट हमको दे दिया है, डेट ऑब्जेक्ट हमको दे दिया है। तो ऐसे कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी, मैथ ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये जावा स्क्रिप्ट ने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमको दे रखे हैं। ठीक है, हालांकि जो ES6 है, ES6 जावा स्क्रिप्ट का जो ES6 है, ECMAScript 6, उसमें हम लोग क्लास को बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों को क्लास का ऑप्शन दिया हुआ है कि उसमें हम लोग क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जावा स्क्रिप्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो एक ओवरबर्डन लगता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को बिना क्लास के भी क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट, अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, राइट, तो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग दो तरीके होते हैं, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स के दो तरीके हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन होता है वो यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम लोग, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये सेकेंड तरीका है, और पहला ऑब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करके भी हम लोग उसमें जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। फिर एक चीज और होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो ऑब्जेक्ट बनता है उसमें हम लोग प्रॉपर्टी भी रखते हैं, और हम लोग मेथड भी रखते हैं। मेथड मतलब फंक्शन हो गया, प्रॉपर्टी मतलब डेटा जो ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है, जो वेरिएबल बनाने हैं, वो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कि प्रॉपर्टी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए भी जो तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो तरीका होता है प्रॉपर्टी ऐड करने का, वो यहाँ पे होता है, वो भी हम लोग दो तरह का से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐड प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए पहला ऑप्शन यहाँ पे होता है कि यूजिंग डॉट नोटेशन। यूजिंग द डॉट नोटेशन, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, यूजिंग द डॉट नोटेशन। और दूसरा होता है यहाँ पर यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन, जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। दो तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि दो ऑप्शन क्यों दिए हैं, दो ऑप्शन क्यों दिए हैं। एक तो जैसे कि डॉट नोटेशन हो गया है और दूसरा ब्रैकेट हो गया है। तो जैसे अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, जैसे मैंने बनाया लेट, यहाँ पर मैंने बनाया माई कार, या लेट मैंने बना दिया कार इज इक्वल टू लेट, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कार, और कार इज इक्वल टू मैंने बना दिया यहाँ पे न्यू, और न्यू के बाद ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मुझे कार के अंदर कुछ असाइन करना है, तो मैंने कार डॉट नेम इज इक्वल टू, कार डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी कार का नेम है वो मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर, जो भी है एक्स वाई जेड जो भी नेम है वो असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये डॉट नोटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिंगल या डबल कोट लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंगल या डबल कोट का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट ये बोलती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के नेम में स्पेस है तो फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन का यूज कीजिए, यानी कि आप प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई कोई जैसे कि कार और नेम के साथ मैं ईयर जोड़ देता हूँ, राइट। तो ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है अगर वो हमारे सिस्टम में है तो हम लोगों को यहाँ पर ये सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका है उसका यहाँ पर मेरे को यूज करना चाहिए, राइट। तो ये हो गया कि प्रॉपर्टी किस तरीके से ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाते हैं। दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के, है ना। एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का जो कि हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं, और दूसरा तरीका जो ऑब्जेक्ट लिटरल है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी को ओवरराइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए नेम, अगर मेरे को इस नेम प्रॉपर्टी में कुछ और ओवरराइड करना है तो मैं कार डॉट नेम इज इक्वल टू कुछ और यहाँ पे न्यू नेम, जो भी नेम देना चाहूँ वो भी दे सकता हूँ। ये भी हम लोग प्रॉपर्टी को ओवरराइड मतलब रीराइट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, और अगर मैं आपको प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर डिलीट। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिलीट, और डिलीट के बाद में यहाँ पे मैं यूज करूंगा कार डॉट ईयर या कार डॉट नेम जो भी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी डिलीट मतलब जावा स्क्रिप्ट उसमें अनडिफाइंड वैल्यू को जो है वो असाइन कर देगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर देगी, अनडिफाइंड वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देगी। तो अभी इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल पे। तो मैं चलता हूं यहाँ पे, ये एक एग्जांपल जो मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ईएमपी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नेम, एज और सैलरी, तीन प्रॉपर्टी को क्या किया, यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। पहली प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे जो है वो नेम है, फिर एज है और फिर सैलरी है। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग किया है। ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की एक क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट बनाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से ये बना लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे हम लोगों ने ईएमपी क्लास बनाई है, तो ये नेम हमारे पास ईएमपी होना चाहिए था, राइट। तो मैं यहाँ पे ईएमपी, ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस फोल्डर को ओपन करना होगा और इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, राइट। रन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे जाके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, और कंसोल लॉग पे जाता हूँ तो कंसोल लॉग पे ये जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट हो गया। इसमें एज, नेम और सैलरी तीनों वेरिएबल आ गए यहाँ पे। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि यहाँ पे मेमोरी में कुछ एक ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट।
और यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा जिसका एक रेफरेंस बनेगा और इस रेफरेंस का नाम होगा ईएमपी, राइट, ईएमपी नेम हो गया रेफरेंस का। और ये रेफरेंस क्या करेगा, इसको करेगा पॉइंट, ठीक है। ये रेफरेंस इस वेरिएबल को पॉइंट करेगा यहाँ पे, और इसके अंदर फिर तीन चीज होगी, नेम होगा, एज होगा और सैलरी होगा। इसके अंदर फिर यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी होगी, एक नेम होगा, दूसरा एज प्रॉपर्टी होगी और तीसरी जो है वो सैलरी प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक सी बातें जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की। आगे हम लोग एडवांस जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट के वो डिस्कस करेंगे।